एक बड़ा ही अजीब इंसिडेंस हुआ। मैं इंस्टाग्राम पे था नहीं, एक नोटिफिकेशन आता है, एक बंदा मैसेज करता है जो कि मुझे यूजुअली आते हैं कि भैया मुझे आपसे बात करनी है। मैं अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से, कंफर्ट टाइम के हिसाब से मैं उनसे बात करता हूँ। लेकिन उस भाई के कम से कम 18-19 मैसेज आ गए, भैया मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, परेशान हूँ, मैं कुछ कर लूंगा अपने साथ। ये चीज मेरे को ना बड़ा गुस्सा दिलाती है। मैंने लिटरली इसको बोला, भाई देखो जो करना है तू कर, मैं तेरे से बात करने के लिए ऑब्लाइज्ड नहीं हूँ। और मैंने तेरा स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं भेज रहा हूँ उसको पुलिस को। मेरे जानकार है, पुलिस में, बैंकिंग में हूँ। और मैं लिटरली करता भी ऐसा हूँ, कल को कुछ हो जाए तो कम से कम मेरा तो नाम ना है। मैं तो नहीं फंसू इन चक्करों में। आपसे बात नहीं कर रहे हो, आप मुझसे बात नहीं करोगे भैया मैं कुछ कर लूंगा, या फिर कुछ बात भी नहीं होती, नॉर्मल लोग फोटो भेज रहे हैं, भैया मैं बहुत परेशान हो गया जुए से, मैं जा रहा हूँ भैया यहाँ से। यार मेरे मेरे को क्यों बता के जा रहे हो यार? हाँ, पहली बात तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। आपको इतना सेल्फिश होना ही नहीं चाहिए कि यार साला आपको ना अपने घर वाले देखे ना कुछ देखे। जुआ तुम खेल रहे हो, मुंह की तुम खा रहे हो, आदत तुम्हारी नहीं सुधर रही, साहब हम जा रहे हैं। माँ बाप को जीते जी मार दो, और आदत तुम वैसे मार दो उनको बाद में अपनी इन हरकतों से। ऐसी एक कॉन्वर्जेशन है जो मैं चाहता था मैं करूं करूं करूं, लेकिन उसने इतना मेरे को मैसेज किया। और पता नहीं क्या हुआ कि मैंने भी उसको ब्लॉक नहीं किया, और मुझे लिटरली लगा कि यार भाई कुछ ज्यादा ही परेशान है, हमने बात करी फोन पे, सारी चीजें समझाइए। मेरे इस फोन में थोड़ी भाषा भद्र है। मुझे भी गुस्सा आया उस पर बहुत, उसकी हरकतों की वजह से। 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का नुकसान है इसका। फिर भी नहीं सुधर रहा है, फिर भी नहीं सुधर रहा है। और बाद में बस रोने लग जाओ, बाप के आगे गिड़गिड़ाने लग जाओ, पैसे दे दो, इस बार उधारी चुका दो, अब नहीं करूंगा। घर पे माँ रो रही है, बहन रो रही है, कुछ भी चल रहा है जीवन में यार। ये जुआ ऐसी घटिया चीज है। ये आपको अपने माँ, आप तो रोगे रोगे, तुम तो अपने कर्मों से रोगे, तुम तो अपनी हरकतें से रोगे। तुम्हारे माँ बाप तुमको पैदा करके रोएंगे कि यार किस जुआरी को पैदा कर दिया घर में, किस भड़वे को पैदा कर दिया घर में, ऐसी औलाद होती तो नहीं होता बढ़िया होता। यार मैं कोशिश करी है, भगवान करे ये बच्चा आज के बाद जुआ ना खेले। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आई रियली विश, मैं बस प्रे ही कर सकता हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। वीडियो बनाई है, बहुत एफर्ट से बनाई है, और उम्मीद है कि सब अच्छा हो उसकी लाइफ में। वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, विनती है आपसे, 250 लाइक से ऊपर दो उस पे, हाइप का बटन दबाओ, इसको शेयर करो। उस लोग उन लोगों के साथ आपको लगता है कि यार ये बंदा जुए में गिरा हुआ है, इसको मुझे ये वीडियो दिखानी जरूरी है, कि भाई देख तेरा भी यही हो जाएगा अगर तू टाइम पे नहीं रुका तो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वीडियो देखो मेरे भाई, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताओ ये बच्चा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखो, भगवान आपका भला करे। माफ करो, जिसने दिल दुखाया उसको माफ करो, जिसका दिल दुखाया है उससे माफी मांगो, और कोशिश करो कि वापस से वो गलती ना करो जैसा ये बच्चा कर रहा है। माँ बाप का दिल दुखा रहा है, माफी मांगता है अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, उसके पिताजी उसका पैसा चुकाते हैं, फिर वापस गलती कर लेता है। ये गलत है ना यार। ये तो फिर, ये तो घर वालों को यूज करना हुआ अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है मेरे भाई, टेक केयर, ध्यान रखो। हेलो। हेलो। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? नमस्ते भैया। कैसे हो तुम? बहुत परेशान लग रहे हो यार। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई यार। बहुत ज्यादा परेशान हो लग रहा है मैसेज से यार। कहाँ पे हो अभी? घर पे नहीं हो तो कहाँ रुके हो? मैं भी हूँ। मैं मानसरोवर हूँ मेरे दोस्त के पास। मानसरोवर में कहाँ पे? मानसरोवर ये ना इधर मांग्यावास की तरफ इधर हाँ में हाँ हाँ मेरे। हाँ, इस्कॉन रोड पे। हाँ हाँ, इसके आसपास में हूँ, मतलब मेट्रो स्टेशन के 1-2 किलोमीटर के एरिया में हूँ। तो किसने, क्या पापा ने घर से निकाल दिया, या लड़ाई हो गई घर पे, या खुद छोड़ के गए हो, या कर्जदार घर पे आ रहे हैं, क्यों छोड़ा घर? नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो इशू क्या है? लेकिन ये जो गलतियां ना, मैं बार बार मैं गलती कर देता हूँ। मतलब जैसे अभी मैंने कर्जा कर लिया, तू सपोज शुरू से दैट। मुझे बात बता, शुरू से तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 28 है सर। 28 साल का ही है क्या? तू मुझे शुरू से हाँ, बता, शुरू से एक एक चीज। कि मैं ठीक है, गैम्बलिंग में कैसे घुसा सब पूरी सब बताऊं। सब A to Z। शादी होगी तुम्हारी? नहीं, शादी नहीं हुई अभी। चलो ठीक है, बताओ शुरू से बताओ। बताओ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं इधर उधर बिजी हो जाऊंगा तो होल्ड कर लेना बस, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ। मैं एक पहले सन 2017 की बात, 18 की बात है ये। हम्म। 18 में एक उड़ान कंपनी आई थी। हाँ तो आई थी। उसमें मैं
उड़ान पे वो दुकानों पे सामान सप्लाई करने वाली हाँ बिल्कुल बिल्कुल पता है, हाँ। B2B करती थी वो। तो उस हिसाब हम्म। से मैं उस कंपनी के अंदर जॉब करने के लिए ऐसे ही, मतलब मजाक मजाक में, मतलब ऐसे ही कि हाँ यार चलो थोड़े दिन कर लेते हैं फिर बाद में बैठ जाएंगे घर पे। ठीक है। तो मैंने उसमें 6 महीने काम किया। ठीक है। इतने में फिर लॉकडाउन लग गया। ठीक है, हाँ। तो फिर वो जॉब चली गई, उससे मतलब 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठे किए थे। हम्म। तो फिर मैं घर आके बैठ गया, और फिर ऐसे दोस्त लूडो खेलते थे उस टाइम पे। हम्म। तो मैं भी 20-20, 50-50 रुपए की, 100-100 रुपए की ऐसे बैट खेलने लग गया स्टार्टिंग में। अच्छा। तो उसमें मेरे वो 20-1 हज़ार रुपये मैंने हार गया मैं। फिर ठीक उसमें है। 6-7 महीने काम किए थे, मेरा पीएफ भी इकट्ठा हो गया था उसमें 15-20 हज़ार रुपये। तो हाँ। फिर मैंने पीएफ निकाला, पीएफ निकाल के फिर दोबारा खेला, तो फिर मैं जीत गया। अच्छा। फिर उस टाइम पे बैट मोटी मोटी खेलने लग गया था, जैसे 2 हज़ार की, 1500 की, 3 हज़ार की। ऐसा करके मेरे पास उस टाइम पे अमाउंट हो भाई गया था एक बार 50। एक बार वापस कॉल करूंगा, वापस कॉल करूंगा, पक्का पक्का कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ भाई, सॉरी यार, फोन आ गया था। अब कंटिन्यू करो फिर। तुमने 20,000 का नुकसान हो गया था लूडो खेलते हुए, है ना? हाँ, शुरू में फिर स्टार्टिंग में। फिर फिर मेरा जो पीएफ मेरा पीएफ इकट्ठा हुआ था उसमें। तो उस हाँ, पीएफ से फिर मैं गेम खेलने लग गया, तो फिर उसमें मेरे 50-60 हज़ार रुपये जीत गया मैं लूडो में ही। लूडो में। यहाँ और उससे पहले जीवन में अपन ने कभी किसी तरह का कोई जुआ नहीं, सट्टा नहीं खेला? कभी जानता ही नहीं था कि जुआ जुआ सट्टा क्या होता है। हम्म। मैं लास्ट में आखिरी में आपको एक बात और बताऊंगा, मेरे को याद दिला देना, मेरे फादर से ठीक है। संबंधित है। ठीक है। तो फिर मैं हम्म। ये भी 50-60 हज़ार जीत गया। फिर मैं उस टाइम पे बाइक लिया है, एक साइन, होंडा साइन। हम्म। किस्तों में लिया है, मैं देखा किस्त इसका इतना तो अपन, मैंने 40 हज़ार रुपये तो डाउन पेमेंट दे दिया, और बाकी की मैं किस्तें करवा लिया उसकी। 3200 कुछ रुपए की, ऐसे पता नहीं कितने रुपए की किस्त आती थी। ठीक तो मैंने, ठीक है। हाँ, तो फिर बाइक वाइक लेने के बाद में फिर एक मेरा अंकल का बच्चा है। हम्म। तो वो भी एक कोई गुरु ट्रेड 7 कुछ एक एप्लीकेशन था पहले एक। ठीक है। उसमें ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे मालूम करना पड़ता था। तो उस टाइम वो 11th में पढ़ता था। तो वो क्या है कि उसने अपने पापा के पैसे निकाले और 5 हज़ार रुपये उसमें डाल के हार गया। हम्म। और फिर शाम को उसके पापा को मालूम पड़ गया, तो उसकी पिटाई कर दी बढ़िया, कि तूने ऐसा किया वैसा किया। फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या बैठा। फिर हम्म। उसने लूडो का ग्रुप बनाया, हम्म। और पार्टनर उसने मेरे को भी बना लिया। पिता ने पिटाई कर दी उसके बाद भी? हाँ नहीं, फिर वो खेलना बंद कर दिया। हाँ। उसने ग्रुप बनाया खुद का कि अपन लोगों को खिलाएंगे अब। अच्छा। तो उसने ग्रुप बनाया और उसका पार्टनर में भी बन गया। हम्म। तो मैं, मेरे गांव के भी गेम खेलने वाले थे, तो उनको तो मैं बोलता कि यार इसमें गेम खेला करो, और इस अच्छा है गांव में। तो उनको बोल बोला कि हमारा ग्रुप अच्छा चलने लग गया। हम्म। पर डे की हमारे 1-1 1.5 1.5 लाख रुपए की इनकम होने लग गई, लूडो में सूखी। ही? लूडो में, ग्रुप में। आज कितने लोग थे ग्रुप में? ग्रुप में थे हमारे वैसे 2-1 हज़ार लोग थे, लेकिन खेलने वाले तो इतने ही थे, मान ली 100 एक बंदे मान लो आप तो। ठीक है। हमारा 5% कमीशन काट देते। जैसे हम्म। 5 हज़ार की हम बेट लगा रहे हैं, तो 5 हज़ार अगला बंदा डालेगा, और दोनों पार्टियां डाल देगी अपने को। डन है, ठीक है। और फिर अपने ग्रुप में अपन उसकी बेट लगा देंगे। फिर जो भी बंदा जीतेगा ना, उसको 5 हज़ार तो उसके प्लस 4750 और डाल देंगे, 250 रुपये अपने बच गए। अच्छा, ठीक है। इस हिसाब से हमारी इनकम होने लग गई बढ़िया, 1-1.5 लाख रुपए पर डे की होने लग गई। ठीक है। ठीक है। अब फिर उस टाइम क्या हुआ कि फिर मेरे तो पता नहीं क्या हो गया, मैं तो गेम खेलना चालू, वो क्या है कि आदत पड़ गई थी, मतलब थोड़ा सा रस पड़ गया था। समझ गया, हाँ। तो मैं गेम खेलने लग गया। तो गेम में खेलता था, मतलब ग्रुप के अंदर जैसे मेरा हमारे ऐसा होता था कि हम्म। दिन में तो वो चलाते थे, अंकल का छोरा, और नाइट में मैं मेरी टीम चलाती थी। ठीक है। तो मैं तो टीम टीम को संभाला देता कि यार तुम चलाओ, और मैं गेम खेलने बैठता था। ठीक है, तो हाँ। कभी 2 लाख लॉस, कभी 3 लाख लॉस। ऐसा करके अंकल वाले जो छोरे हैं ना, इन्होंने तो 2-2.5 करोड़ रुपए कमा लिए। अरे भगवान है। हाँ, अच्छा। ठीक है। कमा कुमू के वो इस चीज से निकल गए। और एक ने तो बी फार्मा कर ली, और अभी सितंबर के महीने में वहाँ लंदन जा रहा है, एन फार्मा क्या होती है वो करने के लिए। हम्म। ठीक है। और इधर मैं
इतना पैसा कमा कुमू के भी घर पे एक पैसा भी नहीं दिया, और प्लस 2-3 लाख रुपए कर्जा और कर लिया था उस टाइम पे। फिर ग्रुप ग्रुप बंद हो गए बिल्कुल। ठीक है। फिर मेरे फादर को पता चल गया कि यार ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने वो मेरा कर्जा चुका दिया। समझ गया, ठीक है। फिर बाद में मेरे यहाँ एक हसनपुरा में एक नहीं तो कंपनी पापा है ने आप। कर्जा चुकाया तेरा? हाँ। तो कुछ बोले नहीं पापा कि यार क्या कर दिया तूने? ये पापा सब ने बोला पापा ने बोला कि जीवन में कभी ये इन चीजों के हाथ मत लगाना, मेरे को पूरी उम्र हो गई तो मैं खुद भुगत भोगी हूँ। पापा ने भी खेला हुआ है मतलब कभी ना कभी तो। हाँ हाँ। कि और मैं कितना कितना चुकाया था मेरे भाई? उस टाइम पे 4-1 लाख रुपए हो गए थे, मतलब 1.5-1 लाख रुपए तो मैंने एक IDFC बैंक से लोन लिया हुआ था, हाँ। और बाकी 2.5-1 लाख रुपए और थे लोगों से लिए हुए। क्योंकि उस टाइम पे मेरा सिस्टम ऐसा हो गया था कि किसी से मांग लेता था पैसे तो कोई मना नहीं करता था मेरे को हुँ, 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 चुकाने ठीक का। है। चलो वो चुका दिया। फिर यहाँ एक मेरे फादर एक कंपनी में जॉब करते हैं जयपुर, हसनपुरा में। हाँ, हाँ। मैंने आपको बताया था नाम। बता नहीं, नाम बताना भी नहीं है। हाँ नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया था मैसेज पे। तो अच्छा तेरे उसका, हाँ, हाँ समझ गया, ठीक है। हाँ तो उसमें सिस्टम ऐसा है कि उसमें मतलब पिताजी एक अपने बच्चे को भी जॉब लगा सकता है। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे रिलेशन की बढ़ती है, ऐसे जुगाड़ उगाड़ करके मेरे को लगा दिया उसमें। हुँ, तो मैं वहाँ सेट हो गया, लेकिन सेट तो हो गया, लेकिन मेरी ये आदत, ये गंदी आदत, ये मेरे से छूटती नहीं थी। अब हुँ, जैसे 2-3 महीने तो रास्ते पे सही चलता हूँ, बढ़िया शानदार। हुँ। और 2-3 महीने का जैसे कर्जा कर लिया, किसी ने 40-50 हज़ार रुपये कर्जा ले लिया, और फिर बाद में 2-3 महीने उनको चुकाता रहता हूँ। फिर अच्छा। जैसे वो कर्जा खत्म होता है, फिर गेम खेल लेता हूँ, फिर कर्जा हो जाता है। और एक हुँ, बार की बात, अब देखो साला ये जुआ इतनी बुरी बुरी चीज है, क्या बताऊँ मैं आपको। अब जैसे हम क्या है कि, वैसे मैं यहाँ तो रूम लेकर रहता हूँ मैं, मेरा गांव इसे यहाँ से जयपुर से ज्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर ही है। हुँ। रूम पे कौन-कौन रहता है? सारे घरवाले या अकेला रहता है? नहीं नहीं, मेरे फादर, मम्मी? मम्मी और सिस्टर गांव में रहती है। तो पापा यहाँ क्यों रहते हैं तुम्हारे साथ? पापा गाँव क्यों नहीं रहते? पापा जॉब करते हैं ना, मेरे साथ ही कंपनी में करते हैं। अरे ठीक है यार, सॉरी दिमाग ही काम नहीं कर रहा। समझ गया, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हुँ, तो मैं एक बार गांव गांव गया हुआ था, तो हम क्या है कि खेती बाड़ी वाले आदमी हैं, खेती भी करते हैं। हुँ, घर पे मम्मी वगैरह, कभी हम जाते हैं हेल्प, कोई आदमी लगा लेते हैं, ऐसे कर करा के। तो अभी पिछले साल की बात है ये। तो पिछले साल मम्मी ने मेरे को बोला कि ये गंवार और बाजरा है, तो इसको बेच बेच के आ जा। मैं बोला हुँ। ठीक है। तो मैं गंवार को बाजरे को किसी में पिकअप में डाल के और मंडी में लेके गया था बेचने के लिए। फिर वहाँ 1,30,000 का कुछ ऐसा बिका था पूरा सामान। कब की बात है ये? पिछले साल की बात है ये। हाँ। तो एक वहाँ पे फिर आया, मैं गांव में आया, एक मेरा दोस्त था गांव में राजपूतों के, उसको बोला कि यार ला जा 5-10 हज़ार रुपये, वो बना लेते हैं, फिर मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, फिर मैं कर जाऊंगा, घर वाला का फोन आएगा फिर। तो आ हुँ। गया, तो हमारे गांव में एक स्कूल टाइप में है, तो वहाँ बैठ गए, और बैठे बैठे वो पूरे रुपये हार गए, पूरे 1 लाख से ऊपर 1 30 पूरे हार गए पूरे के पूरे। और पैसे मम्मी को देने थे? तो पैसे देने थे मेरी मम्मी को। हाँ। जो ऐसा कांड ना जो मैं बताया हूँ कि घर वालों के पैसे हैं, घर वालों ने मेरे को किसी काम के लिए दिए हैं, या फिर ऐसा कुछ किया है, तो ऐसी चीजें मैं बहुत बारी कर चुका। कम से कम 8-10 बारी कर लिया। घर जाके फिर बोल देता हूँ पूरी चीज, हकीकत घर वाले फिर माफ कर नहीं देते हैं। घरवाले तो तू अच्छा ठीक तो घर पे फिर क्या हुआ? हार गए फिर क्या हुआ? घर पे क्या हुआ? बता दिया सब कुछ? घर पे फिर मैं आया, आके मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे गेम खेला, तो फिर वहाँ मेरी मम्मी भी रोने लग गई थी, मेरे पापा भी रोने लग गए थे, सिस्टर वगैरह सब रोने लग गई थी कि ये नहीं सुधरेगा। हुँ, फिर ऐसा ही है, फिर जॉब करता रहता हूँ, फिर गेम खेल लेता हूँ, फिर हार जाता हूँ। अभी रिसेंटली बात है, मतलब अभी 3 महीने पहले मैंने गेम खेल लिया था, 40-1 हज़ार रुपये का कर्जा कर लिया था। हुँ, घर वालों को बोला कि यार अब मैं तुम्हारे को 3-4 महीने पैसे दूंगा नहीं बिल्कुल भी, 3-4 महीने की बात हो, और 3-4 महीने बाद में मैं लाइन से चलूंगा, और जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो मैंने कर्जा चुका दिया पूरा। हुँ, पूरा मतलब जो इंस्टा बुक किया था मैंने, 40-1 हज़ार रुपये कर्जा। चुका वो, दिया सारा। हाँ वो कर्जा वर्जा चुका दिया मैंने। और फिर बाद में
मेरे को सैलरी मिलती है 7 तारीख को। हम्म। तो इस 7 तारीख को पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या नहीं हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 7 को मेरी जैसे सैलरी आई तो मैं उस टाइम पे खाना बना रहा था, ठीक है। मेरा और मेरे फादर का। तो मेरे को मालूम था कि सैलरी आ गई। तो फिर खाना वाना बना बना बुनू के पापा ने खाना खा लिया था, और फिर मैं देखा यार चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। तो मैं मेरा मोबाइल लेके और ईयरबड्स लेके बाहर आ गया घूमने के लिए। हम्म। और जाके देखा फिर सैलरी आई हुई है, मेरे यार अकाउंट में पैसे आए हुए हैं। फिर मैं चाय की दुकान पे बैठ गया थड़ी पे, मैं देखा यार बेटा बेटा 1000 2000 रुपये कर लेते हैं, जो अपना जो फालतू का जो खर्चा है ना, ये सिगरेट वगैरह के, ये निकल हम्म। जाएगा। हम्म। और उधर खेलता तो लूडो ही क्या भाई? नहीं, लूडो पहले खेलता था, लेकिन आजकल तो एक अलग ही चीज में घुस गया यार भैया। किसमें? 550 रुपये होते हैं, वो भी उधर डाल देता हूँ, एक पैसा नहीं रहता जेब के अंदर। किस एक में डाल गेम है देता है? योलो 247 के नाम से एक है, उसमें हाँ। एविएटर गेम है उसमें। अरे बहन चोद, ये तो पूरा बर्बादी का घर है, ये तो पूरा स्क्रिप्टेड है, इसमें तो तू जीत ही नहीं सकता यार। अरे मैं इसमें इसलिए कल इसलिए इसमें इसलिए कल गया मैं। एक बार मेरे पास ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी रिसेंटली 2 3 महीने, मतलब वो गेम खेले थे ना मैंने तीन हाँ। महीने पहले, उस टाइम की बात है। तो मेरे पास पूरे पैसे हार गया था, हारने के बाद फिर 1200 रुपये बचे बचे थे मेरे पास। हम्म। फिर मैंने एविएटर गेम में 1200 रुपये डाल दिए। हम्म। 1200 रुपये से मैं नाइट में बैठा बैठा 1,81,000 रुपये कर लिया। 1200 से? 1200 से पहली बार में लग गया था क्या? 1200 पूरे डाल दिए एक बार में ही? नहीं, एक बार में मैंने 1200 पूरे डाल लिए, फिर उनसे धीरे धीरे, जैसे पहले उसके 5,000 हो गए, फिर 10,000 हो गए, फिर 30,000 हो गए, ऐसे करते 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 1,80,000 रुपये पहुंच गया। हाँ। फिर मैं देखा कि यार 1,20,000 और हो जाए ना तो अपना कर्जा वर्जा पूरा साफ कर लेंगे, फिर जीवन बढ़िया जिएंगे, फिर बंद कर देंगे इन सिस्टम को। हम्म। लेकिन वो तो कुछ नहीं, आधे एक घंटे के अंदर वापस दोबारा साफ हो गया मामला, वापस आ अच्छा। गया। अच्छा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 7 तारीख को मेरी सैलरी आई तो मैं बाहर आया। बाहर आके फिर मैं गेम खेलने लग गया, तो वहां खेलते खेलते मालूम ही नहीं पड़ा मेरे को, आधे घंटे के अंदर तो जो मेरी सैलरी आई थी ना पूरी की पूरी लॉस। हम्म। और मेरे को इस मंथ में मेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे डालने थे 20,000 रुपये। अच्छा। पापा ने बोला था कि 20,000 तेरी मम्मी के अकाउंट में डाल देना। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं रूम पे आ गया कि कैसे जैसे हिम्मत करके। हम्म। रूम पे आने के बाद पापा ने बोला कि "ला, तेरी मम्मी के अकाउंट में पैसे डाल दिए क्या?" मेरे को नहीं। फिर डाल दो तो फिर, क्योंकि उनको भी सकता है कि यार ये गलत काम ना कर ले। तो वो जबरदस्ती करने लग गई कि डाल दे। मैं बोला कि ठीक है डालता हूँ। तो जब मैं क्या है कि अकाउंट में तो मेरे बैलेंस था नहीं, तो पैसे कहाँ से करता। तो मैंने ऐसे ही अकाउंट, मम्मी का अकाउंट नंबर डाल के उसमें पैसे डाल दिए, मतलब फेल्ड हो गया वो। हम्म। फेल्ड होने के बाद में उसको स्क्रीनशॉट लेके और उसको क्रॉप करके पापा को भेज दिया। ऊपर फेल्ड लिखा हुआ आता है ना, उसको तो हटा दिया, और बाकी वो यूटीआर और अमाउंट इनको क्रॉप करके वो पापा को भेज दिया। मैंने बोला कि डाल दिया। हम्म। पापा पापा बोले यार मेरे पास मैसेज नहीं आया, तूने डाल तो दिया तो। ठीक है। मेरे को मैसेज तो नहीं आया होगा, कहते नहीं यार आता है उसमें। कभी तेरी बहन कभी पैसे निकालती है तो उसमें बैलेंस वो मैसेज आता है मेरे पास हमेशा। मैं बोला कि नहीं आया होगा, सुबह तक आ जाएगा। तो चलो फिर मैं सट नाइट में फिर हम सो गए खाना वाना खा पी के। फिर मेरे को ड्यूटी थी मेरी सुबह 6 बजे से लेके और 2:30 बजे तक। हम्म। तो मैं ड्यूटी आ गया सुबह, आठ हम्म। तारीख 8 तारीख को सुबह ड्यूटी। तो कंपनी में मैंने फिर वहां से लोगों से फिर पैसा मांगना चालू कर दिया। ऐसे कर करा के मैंने 40 42 हजार रुपये उधार ले लिए कंपनी में से। और हम्म। सबको ऐसे बोला कि तुम्हारे को 15 तारीख को पैसे दूंगा, तुम्हारे को 15 तारीख को पैसे दूंगा। 15 तारीख का नाम करके कंपनी में से पैसे लिए आए। और फिर मैं अब 2:30 बजे जैसे ही कंपनी में यहाँ आया रूम पे, तो मैंने पापा को बोला कि पापा मैं गणेश जी के मोती डोंगरी जाके आ रहा हूँ कुछ दोस्तों के साथ, और मैं शाम को आ जाऊंगा 5:30 6 बजे तक, और खाना वाना मैं बना दूंगा आगे। मैं देखा कि अपन जा रहे हैं तो अभी कर लेंगे साइड में बैठ के कवर, और शाम तक आ जाएंगे। हम्म। अब बाहर जैसे गया फिर वो खेलना स्टार्ट किया, तो 1 2 घंटे के अंदर वो भी जीरो। हम्म। अकाउंट में पैसे नहीं है, अब क्या करे। फिर मैं आ गया मेरे दोस्त के पास। फिर ठीक मेरे है। फादर के फोन आए मेरे पास, कम से कम 15 20 घंटे आई।
तो मैंने कॉल अटेंड नहीं किया। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बोल दिया होगा, उनको शक तो हो ही गया होगा कि यार वो ऐसे बोल के गया यार, ऐसा करके गया। तो फिर मम्मी का फोन आया, उनका भी नहीं किया, मेरी सिस्टर का, सबका, मतलब सबका कॉल आ गया, किसी का कॉल अटेंड नहीं किया। मतलब हम्म। मैं कुछ चीजें, मतलब आपको क्या बोलूं, मैं बता नहीं पा रहा, मतलब इतना इतना बहुत ज्यादा परेशान कर दिया घर वालों को। लग रहा है मुझे वो, हाँ। क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है भैया यार। अब मैं, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं, भैया मैं सही बताऊंगा आपको, मैं आदमी खराब भी नहीं हुआ। नहीं, मुझे पता है यार, मुझे पता है। आदमी खराब नहीं है इसमें, लेकिन चीजें ही ऐसी बनी हुई है यार। लेकिन अभी क्या सीन चल रहा है घर पे, क्या चला है कि घर पे क्या हुआ है ये? घर क्यों छोड़ा अभी? मैं बाद में कॉल करूँ, तू रो रहा है तो? मतलब अभी दुखी है तो नहीं बाद में नहीं करूँ? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा मैं कर नहीं। लूंगा, मैं पक्का करूंगा, ऐसा टेंशन मत ले तू। थोड़ा पानी वानी पी ले, या फिर अभी पी नहीं ले। मैं नहीं, मैं कोई लाइन पे दिक्कत हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे तो मैं ऐसे कि यार, अब अपन पैसे हार गए तो घर पे मैं अभी रूम पे जाता तो मेरे को पापा पूछते कि यार कि क्या हो गया, कहाँ गायब था। मेरे फोन पे की हिस्ट्री देखेंगे, पूरा करेंगे, फिर उनका दिमाग खराब होगा कि साले को, इसको कितनी बार समझा दिया, मेरे को खूब बार निकाल लिया इस दल के अंदर से कि तू सुधर जा, निकल जा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर मैं नहीं मानना, मेरे पता नहीं क्या माइंड सेट होता है। करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, फिर भी पता नहीं कि क्या होता, क्या हो जाता है, फिर फंस जाता हूँ उसके अंदर आके। और भैया आप मानोगे नहीं, मैं अब मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं। मैं मेरे मोबाइल के अंदर डीपी भी प्रेमानंद जी महाराज की लगी हुई है। मैं राधा नाम जब करने वाला आदमी हूँ मैं, हम्म। लेकिन फिर भी इसमें फंस जाता हूँ। टोटल कितना नुकसान है तुम्हारा? अब नुकसान का तो देखो, मैंने बता दिया, वो जो कमाएगा उनको तो छोड़ो आप। वो तो गए, वो तो गिनते ही हाँ नहीं है, हाँ। हाँ, और जो मेरे फादर ने भी चुका दिया ना, उनको भी छोड़ो। अच्छा। जो चीज चुका दी उनको तो क्या ही गिने, लेकिन अब ज्यादा नहीं है कर्जा। कर्जा तो मेरे ज्यादा नहीं है, कर्जा तो ऐसे मान लो ज्यादा से ज्यादा 2.5 पेटी का लमसम निकलेगा, 2.5 या 3 मान लो आप तो। ठीक है, ठीक है। कर्जा तो यही है मेरे, कर्जा ज्यादा नहीं है फिलहाल। हाँ। लेकिन अब क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। ओवरऑल नुकसान कितना होगा? 50 1 लाख, सब कुछ मिला मिलू के? सैलरी, 50 पापा, नहीं, वो ये तो वो सब? 50 नहीं, वो तो मिलाओगे तो कम से कम 1.5 करोड़ के बाहर जाएगा मामला। इतना हार गए तुम जुए उसमें, लूडो और एविएटर में? भाई साहब, मेरी एक लूडो का सबसे टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, लूडो किंग नहीं, नाम स्टार। मत ले, नाम मत ले, माँ चुदान दे वो बहन, और कोई ज्वाइन कर लेगा सुन के यार, हाँ। तो उस ग्रुप के अंदर मेरी 5-5 लाख रुपए की बेट खेली हुई कि या तो 5-7 मिनट में 5 लाख रुपए आने या 5-7 लाख जाने। यार ऐसा ऐसे तो, ऐसे ऐसे भाई ऐसे गेम खेले हुए हैं। यार ये सब ना, क्या बोलूं यार, ये सब बर्बादी के घड़े हैं यार। ये तो तुझे समझना चाहिए मेरे भाई यार, क्योंकि इतना जल्दी जो पैसा आएगा ना, वो लेके ही जाएगा यार, लेके ही जाएगा। तुझे समझना चाहिए। मैं भी तुझे कैसे समझाऊं, तू मुझे कल रात से मेरे पीछे पड़ रहा है। लेकिन मुझे एक बात बताऊं भाई, जब तक तेरे मन में नहीं आएगी ना, तो मैं तेरे को कोई घूटी घोट के नहीं पिला सकता यार। तू मुझे भैया एक बात बता यार, पापा, मेरे तुम्हारे मेरे पापा की मेरे उम्र, मन के अंदर है, इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया, नहीं अगर तुम मेरे मन तुम में होता तो फिर तुम मैं। जाटो के हो क्या? जाटो के हो क्या? नहीं, मैं बागड़ा ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणी है? बागड़ा ब्राह्मण हुआ। तो मेरे भाई तेरे को पता है कि ब्राह्मणों को तो श्राप लगा हुआ है इस चीज का। अगर तुम भगवान में इतना मानते हो, तो मैं तुमको उसी के हिसाब से बताता हूँ। भगवान को, वो ब्राह्मणों को तो लक्ष्मी जी का श्राप है कि तुम कभी भी सीधे, मतलब इजी पैसा तो कमा ही नहीं सकते हो। तेरे को तू बोलेगा तो मैं तेरे को लिंक भी भेज दूंगा, कहाँ कहाँ से ये श्राप लगा, कैसे लगा, क्यों लगा। देख, 2 3 चीजों से बताता हूँ मेरे भाई तेरे को। हम्म। एक चीज समझना, जो पैसा तुम्हारे, देखो, सबसे पहली बात, तुम प्रेमानंद जी को सुनो, चाहे तुम किसी को भी सुनो, अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारा माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहन रो रहे हैं ना, तो तुम कुपूत हो, कुपूत। मैं तेरे मुंह पे बोलता हूँ मेरे भाई। तुम चाहे कितनी राधा नाम जाप कर लो, चाहे तुम कितना ही नाम जप कर लो, मतलब ऐसी औलाद किसी दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए जो अपने माँ बाप को और बहन को जीते जीत रुवाने दे अपनी हरकतों की वजह से। तेरा बाप ने तेरी नौकरी लगाई मेरे भाई, तेरे पिताजी ने तेरे 4 बार, 6 बार, 8 बार कर्जे भर दिए। माँ बोलती है कि भाई ये बेच बाच के मेरे को पैसे लगा दे। तू कोई दुश्मन पैदा हुआ है क्या उनका यार? तेरे को थोड़ी सी भी मतलब शर्म ही नहीं आ रही? तेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ यार? मेरे को मेरी मम्मी को जवाब देना है, मुझे उनको पैसा देना है, मुझे घर पे पैसे भेजने हैं। मेरा यार इस उम्र में, जब जहाँ लड़का छोड़ के जाता है घर वालों को, तुम्हारा बाप अलग रह रहा है, तुम अलग रह रहे हो, माता और सिस्टर जो है वो अलग रह रही है, इस चक्कर में कि 4 दाने रोटी के कमा के हमको भी थोड़ा घर पे थोड़ा दे दे ये आदमी, और 4 पैसे ये भी कमा ले। घर छोड़ रखा है पैसा कमाने के लिए, फिर भी जुआ खेल रहा है यार तू। और मैं तुझे बताऊं, इससे
भाई ये सारी चीज़ें ना मैं अभी आखिरी वीडियो डाली थी मैंने, उसमें सुनना ये सब चीज़ें ना स्क्रिप्टेड होती है यार। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जो तुमने 180 जीत लिया ना 1200 से, जी। तू ज़िंदगी भर तेरी जितनी भी उम्र है मेरे भाई, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तेरी जितनी भी उम्र है ना, तू 180 वापस कभी नहीं जीतेगा, ध्यान रखना। लेकिन इस 180 के लालच में तू कितने 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपए खराब कर देगा कि एक दिन मेरे पास ये मोमेंट वापस से आ जाए, लेकिन ये नहीं आएगा। ये चीज़ बनी ही ऐसी है। ये आदमी को एक बार चमक दिखा देती है और इनको दिक्कत भी नहीं होती भैनचोद इन वेबसाइटों को पैसे देने में। उनको पता है कि गांड मरा के हमारे पास ही आएगा ये, वापस अपने पैसे लगाने। उनको पता है ना ये चीज़। उनको पता है ये चीज़ कि हमने 180 दे दी है इसको 1200 से। तो ये ऐसा तो है नहीं कि साहब मैं इसकी चुका दी, उसकी चुका दी, थोड़ा बहुत मेरे लिए खर्च कर दिया, ये किस्तें चुका दी, अब साहब मैंने जुआ छोड़ दिया। आदमी जुआ पैसा जीत के छोड़ ही नहीं सकता। धरती पे ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसने जुआ में जीत लिया और खत्म कर दिया कि भाई अब मेरा पूर्ति हो गई। लालच आ जाता है आदमी के मन में और इसी का फ़ायदा ये उठाते हैं यार। भाई हम कोई चूतिए थोड़ी हैं यार, जो बहनचोद 2-2 साल से छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि यार मेरे मन में नहीं आती थी क्या कि भैंचोद एक बार कवर कर लेता हूँ। मैं क्यों चूतिया जैसे 80-80 हज़ार रुपए की किश्तें भर रहा हूँ, भैंचोद 6-6 हज़ार रुपए, 7-7 हज़ार रुपए में मेरा महीना चला रहा हूँ। 1.5 साल हो गया चलाते हुए। क्यों चला रहा हूँ? मुझे पता है कि भाई एक बार मैं उसमें घुसा ना कि यार एक काम करता हूँ, 1 महीने की किश्त चुका देता हूँ, 2 महीने की किश्त चुका देता हूँ, आईपीएल चल रहा है, ये चल रहा है, ये इंडिया-इंग्लैंड चल रहा है। मेरे को तो साफ पता है कि इंडिया जो है इंग्लैंड से हर तरीके से हारेगी, आयरलैंड से हारने के बाद। मेरे मन में नहीं आई थी क्या कि मैच एक बार लगा लेता हूँ, मेरी किश्तों का हो जाएगा। मुझे पता था कि भेड़चोद एक बार घुसा और वापस से राम कहानी वापस से रिपीट होगी और वापस से मैं रोता हुआ मिलूँगा मेरे को। इनमें कोई आनी-जानी नहीं है यार। ढाई अभी भी देख मैं तुझे बताता हूँ, ये तुम बोल रहे हो ना छोड़ो, 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 ये कोई खैरात के पैसे थोड़ी थे कि चलो इस पैसे को तो छोड़ो, उस पैसे को तो छोड़ो। अरे बहनचोद मेहनत की कमाई थी यार और तेरी नहीं भी थी, तेरे बाप की तो थी मेरे भाई। सही बात है। है ना यार? आदमी को यार देख भाई आदमी क्या है ना बाप जो होता है ना उसका 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 कंधा होता है बेटा यार। तुझे सहारा बनना चाहिए यार। तू क्या क्या हरकतें दिखा रहा है यार? तू मेरे सामने रो लेगा, तेरा बाप कहाँ रोएगा? वो किसके सामने रोएगा जा? वो तो अकेले में रो रहा होगा बेटा। 2 दिन से घर नहीं आया, खाने-पीने का होश नहीं है और 100% तुम उनको कन्फर्म करो चाहे नहीं करो, उनको पता है कि तुम पैसे हार गए जुए में और शर्म के चक्कर में घर नहीं आ रहे। उनको तो मालूम है। तो लेकिन तू मुझे बता ना उस आदमी की क्या गलती थी तू उनको रुला रहा है यार? तुझे क्या लगता है क्या कि तेरे जीवन भर के पुण्य भी तेरे को इस पाप से तेरे को निवारण दिला देंगे कि तुम्हारे माता-पिता और बहनों को तुमने रुलाया है? मैंने मेरे जीवन में एक बार मेरे बाप को रुलाया था 10 साल पहले और उसमें भी मेरी गलती नहीं थी और वो दिन है मैं आज तक नहीं भूला और मैं थर्रा गया था, भैंचोद गाँड फट गई थी मेरी बोला भैंचोद क्या कर दिया मैंने यार, क्या कर दिया मैंने? वो ऐसे चूतियापंती चल रही है भैंचोद आए दिन घरवाले रो रहे हैं, घरवालों को धोखा दे रहे हो, पैसे दे रहे हैं, विश्वास तोड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अरे ये गलत है मेरे भाई, हिसाब करना पड़ेगा ना। क्या क्या डीपी लगा के क्या शाना बन रहा है तू? जब तेरी हरकतें तो देख भैंचोद तेरी हरकतें कैसी है? डीपी लगाता हूँ, राधा नाम जपता हूँ, लेकिन मम्मी के पैसे चुरा लेता हूँ। सट्टा खेल जाता हूँ, फिर वहाँ को चूतिया बनाता हूँ कि साहब ये तो फेल्ड हो गया, यूटीआर नंबर लिख दिया, वो कर दिया। कथनी और करनी में फ़र्क होना चाहिए। मुँह में राम बगल में छुरी वाले काम मत कर यार। उम्र तेरी बच्ची है मेरे भाई, अभी कल को तेरी बीवी आएगी ले, बीवी-बच्चे होंगे तेरे, कल को तेरी शादी होगी तो उनकी भी गाँड मार देगा तुम तो, वो दूसरा घर भी खराब कर देगा तू तो, तेरा घर तो खराब कर ही लिया तूने। उनको थोड़ी बताओगे तुम रिश्ता करने से पहले कि साहब ये जुआ खेलता है साहब ऐसे, नहीं, नहीं सर बढ़िया लड़का है, अभी 35,000 रुपए कमा रहा है, धीरे-धीरे कर लेगा, कर लेगा, घर घर अच्छा है, वो अच्छा है, वो तुम्हारे बाप की इमेज के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, तुम उसकी उसकी इज़्ज़त खराब कर दोगे लड़की की आगे जाके, उसके बाप की इज़्ज़त खराब कर दोगे। और घूम फिर के वही जो तू बोल रहा है, भैया मैं तो लटक जाता हूँ, भैया मेरे मन में गलत ख़्याल आ रहे हैं, कर ये बढ़िया है यार, पूरा जीवन खुद की गाँड मार लो, अच्छे से बाप को पैसों के नीचे दे दो, 1.5 करोड़ रुपए की गाँड मार लो और सब अपन चले मरने, अपन चले लटकने, काम खत्म अपना। तू सीधा-सीधा तेरी तनख्वाह कितनी 35,000 है ना, 36,000 है? 36,000। 36 में क्यों नहीं तू चैन से रह सकता? तेरे मन में नहीं आता कि आज मैं स्टोर मैनेजर वाला काम कर रहा हूँ, 36,000 रुपए कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं। 1 साल बाद मेरे को कंपनी में 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, चलो मैं अब स्विच कर लेता हूँ, मैं 50 पे पहुँचता हूँ। धीरे-धीरे बढ़ना यार, एक दिन ये जो आते हैं ना 1200 से 1800 बना लिए, लूडो में या तो 5 आएँगे या 5 जाएँगे। मेरे भाई अगर तू अरबपति भी होता ना आज, तो भी तू मेरे से आज इसी तरीके से बात कर रहा होता रोते-रुआते कि भैया घर छोड़ दिया, खाते के अंदर ₹100 ₹200 रोटी नहीं खाई सुबह से। जुआ तेरा हर एक रुपया छीन लेगा मेरे भाई। तुम्हारी औकात 1.5 करोड़ की थी, तुम 1.5 करोड़ हारे हो। तुम्हारी औकात 5 करोड़ की होती ना तो आज 5 करोड़ के नीचे होता मेरे भाई। ये चीज़ बनी ही ऐसी है यार, अपन नहीं जी सकते इससे। तुझे समझना चाहिए मेरे भाई, यार माँ-बाप का सहारा बनने की उम्र में तू गाँड मार रहा है उनकी यार।
बुढ़ापे में तूने ये दिन देखने के लिए पैदा हुआ था कि अपने घर वालों को ये दिन दिखाने के लिए, बूढ़ों को रुलाने के लिए यार? बेशरम! शर्म ही नहीं है बहनचोद। जुआ खेल रहा हूँ, तेरे को करना क्या है बेटी चोद के? तेरे को करना क्या है? तेरे कौन से ऐसे खर्चे जो तेरी तनख्वाह से पूरे नहीं हो रहे? क्या शौक है तेरे? और ज्यादा शौक है तो बहनचोद कमा, लग दूसरी जगह, दूसरे शहर में जा, बड़ा पैसा कमा यार। घर वाले मेरे को बोलते भी नहीं है कि तुम हमारे को पैसे दे, वो तो पैसे के लिए तो इसलिए बोला था कि हाँ यार इसके अकाउंट में पैसे रहेंगे तो ये, भाई और उनका तो कुछ ना। इसी उनका उद्देश्य ही यही है कि वो तेरे को, ताकि तेरे से जुए से तेरे को दूर रखें। कल को तेरी बीवी आएगी, लुआई को तो देगा ना पैसे। वो मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो पे एक वीडियो डाली थी, एयरफोर्स का वो था टेक्नीशियन, वो उसने जुए के चक्कर में, भाई एविएटर वेविएटर के चक्कर में अपनी बीवी को पैसे नहीं दिए उसने। 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो गए, बीवी ने फ़ोन लगाया अपने उसके बड़े अफ़सर को, नंबर दे रखा था इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में कि साहब ये तो हमको पैसे नहीं दे रहा, घर में कोई बात-वात तो है क्या? कोई दूसरी स्त्री का चक्कर है क्या? ऐसा है क्या? वैसा है क्या? वो उसको आदमी को गुस्सा आ गया कि भाई तूने मेरे बॉस को कैसे फ़ोन कर दिया? तेरी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की? बोले हिम्मत कैसे की बात क्या है बहनचोद, तुम्हारी बच्ची है, मैं हूँ, हम बिहार में रहते हैं, तुम वहाँ पंजाब में पोस्टेड हो, घर पे पैसे तो दोगे, 6 महीने से पैसे नहीं दिए, उसका तलाक हो गया उस आदमी के चक्कर में। बोले भैया बच्ची बच्ची की इतनी याद आती है क्या करूँ? और बोले बीवी से भी बहुत प्यार करता हूँ। अब उसके सास-ससुर उसको बात ही नहीं करने देते बीवी से। बोले डिवोर्स है वापस नहीं आना। जुए के चक्कर में घर के खराब होते हैं मेरे भाई। और तू सोच ले, तू चला जाएगा, तुम्हारी बहन से कौन शादी करेगा फिर? जुआरी था भाई, निपट गया साहब, बाप को कर्जे में दे गया और खुद ने फंदा झुला लिया, काम खत्म हो गया। कौन ब्याएगा तेरी बहन को फिर? इतना स्वार्थी मत हो यार कि बहनचोद अपने मज़े के लिए अपन ने चीज़ें कर ली, फिर अपन देखी जाएगी क्या करना है, क्या नहीं करना है जीवन में। ऐसा नहीं होता यार। आदमी को ना खुद से पहले अपने घरवालों को, भाई-बहनों को रखना पड़ता है, और शादी हो जाती है तो बीवी-बच्चों को भी रखना पड़ता है, तभी तुम्हारा जीवन चलता है आगे ढंग से। भैया मैं मेरा जीवन खुद ही खराब कर लिया ने। देख मेरे खराब फादर कर ने। लिया, लेकिन कम से कम अब सही तो कर यार। तेरे मन में, भैया मेरे मन में आ रही उधार ले, अरे भाई मेरी बात सुन, देख तू मेरी बात सुन, तेरे को कितनी बड़ी विनिंग आ जाए, तू मेरी बात सुन, तेरे 1200 से 180 बने ना, तेरे 1200 से 180 तेरे 10 दिन भी बनेंगे ना लगातार मेरे भाई, तेरा जुए का कर्जा नहीं चुक पाएगा फिर भी। एक 170, 180 जो भी तू हारा 1.5 करोड़ में, 1 1.5 करोड़, 160, 170 जो भी, वो तो नहीं चुकेगा ना। और वो उसको क्यों जाने दो? बहनचोद तो पैसों की इज़्ज़त क्यों नहीं करते हो तुम? क्यों जाने दो उसको? मेरे को आज डाँट पड़ी सुबह-सुबह घर में, मैंने टूथपेस्ट फेंक दिया। वो मेरी मम्मी डस्टबिन में से उठा के लाई, बोले इसमें 3 दिन का पड़ा हुआ है। मेरे घरवालों ने ऐसा पाला है मेरे को। तो मुझे भी शर्म आती है साहब, मैंने भी जुआ खेला। कैसे खेला? मेरे को तो घरवालों ने ऐसे पाला है, एक-एक रुपए की, जब तक लक्ष्मी की इज़्ज़त नहीं करोगे, लक्ष्मी नहीं आएगी तुम्हारे घर में। और भाई ऐसे ही पैसा बनता है। आप पैसे की जब वैल्यू करोगे, एक क्या है ये? आ गया? सुशील आ गया? वो तो रिपोर्टर तो निकाल दे, मैंने बैच बंद कर दिया। हाँ, निकाल मैं क्या। जब तुम एक-एक रुपए की वैल्यू करोगे, टाइम से उसको इन्वेस्ट करोगे, चलो इसको बचा लिया, ऐसे कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, तभी पैसा बनता है यार। अपन सोचे भैंजो रात-रात के अंदर अपने को तो ये हो जाएगा, 180 हो गए, ये हो गए। अरे क्या होगा 180 से? 180 को भी तूने ज़ीरो ही कर लिया था बाद में। और तू सपोज़ कर, तेरे आज वापस से 2 पेटी बन जाती है, सपोज़ कर तेरा जैकपॉट लग गया साहब, तुमने ₹200 एविएटर में डाले, ये तुम्हारा हो गया भैंचोद 100x हो गया, 1000x हो गया, 2 लाख तेरे बन गए। भाई 2 लाख रुपए तू उसके 5 या 6 दिन ही मज़े ले पाएगा, और तू अभी रो रहा है तो तू चलो उधारी भी चुका देगा। लेकिन वापस तेरी गाँड में कीड़ा काटेगा, मैं सही बता रहा हूँ। तू पैसा कमा के जुआ छोड़ ही नहीं सकता। जुआ छोड़ना है तो जुआ तभी छूटेगा मेरे भाई, जब जुए में आपको नुकसान होता है। ये सही टाइम है। देख, कुछ नहीं होगा मंदिर जाने से, प्रेमानंद जी के नाम जप करने से, वो तब होता है जब आदमी की मेंटल स्टेट जो होती है ना वो स्टेबल होती है। तब वो ग्रो करता है। अभी तो डिप्रेशन वाले फेज़ में है। अभी तो दिमाग से काम ही नहीं ले रहा। अपने आप को शांत कर। एक बार ये मान ले कि जो चला गया, वो चला गया। मैं कमाऊँगा, मैं वापस से खड़ा होऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन भाई जुए का 1 रुपया भी अगर घर में आया, तो घर का पतन है। भैया मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं वो चीज़ आखिरी में बताऊंगा। हाँ, वो बता। तो इस चीज़ को आप यूट्यूब पे मत डालना, इसको डाल देना, मैं अपनी बात तो वो डाल देना लेकिन इसको काट देना आप। बता मुझे, मैं देखूँगा, वो बताऊँगा, मैं तो डालूँगा नहीं डालूँगा, बता। कोई नहीं जानता तेरे को, चिंता मत कर। बता तू। और तू बोलेगा तो मैं काट भी दूँगा, मैं इतना कोई स्वार्थी भी नहीं हूँ। हाँ, बता। मेरे जो फादर है ना, हुँ, वो स्टार्टिंग से मतलब 16 साल की उम्र में वो नौकरी लग गए थे। हुँ, तो उन्होंने भी उस टाइम से जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया था, हाँ, ड्रिंक भी करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने घर घर वालों को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने पहले तो घर वालों को सपोर्ट किया, फिर बाद में उन्होंने अपने शौक पूरे किए। हाँ। शौक मान लो चाहे आदत मान लो, कुछ भी मान लो। हुँ,
अब आप बोलते हो ना कि कोई भी कर्म करता है उसका फल परिवार को भोगना पड़ता है। हाँ, तू ये तो सोच रहा ऐसा, है कि तेरे पिता का हाँ फल तू भोग रहा है ऐसा? हाँ, तू ये सोच रहा है कि तेरे पिता के कर्म तू भोग रहा है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं, गलत तो मैं कर ही रहा हूँ ना, मेरे को पता है हम्म। गलत तो कर रहा हूँ ना। लेकिन वो उनके भी ऐसी आदतें थी, और उनकी उससे ये कोई रीजन आदतें, नहीं है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी आईपीएल, बात सुन, नहीं जो नहीं आईपीएल नहीं। आते हैं ना सर, हाँ, उनमें उनकी आदतें ये ऐसी हो जाती है। यार मेरी बात सुन। तू हम्म, अभी एक सिनेरियो मुझे बता रहा है, देख अपना जो तेरी हरकत है ना, उसका तू दोष तेरे बाप पे मत मढ़, ठीक है? मेरे पिताजी जो है ना एकदम स्वस्थ हैं, ना ना सिगरेट पीते हैं, ना सुपारी खाते हैं, सुबह-सुबह दूध पीते हैं, वॉक करते हैं। और मैं साहब, मैं सिगरेट भी पीता हूँ, मैं वॉक भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। मैं पढ़ाई में एवरेज था, मेरा भाई जो है छोटा भाई, वो पढ़ाई के अंदर 1 नंबर था, मेरिट होल्डर था, आज की तारीख में इंडियन एयर फोर्स के अंदर स्क्वाड्रन लीडर है। तो मेरे बाप के तो 2 अलग-अलग बेटे हो गए ना। एक क्या निकल गया, क्या निकल गया, उसका मेरे पिताजी से क्या मतलब? वो हमारे कर्म है, वो हमारी हार्ड वर्किंग है और हमारी वो है कि हमने अपनी लाइफ़ को किस तरीके से देखा। तुम्हारे पिताजी कुछ भी करते हो भैंचोद, तूने कभी वो सुना नहीं क्या कि वो रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया? वो भी ऐसे रोता रहे कि मेरा बाप तो रिक्शा चलाता है भैंचोद, कुछ कमा के नहीं दिया, कोई सुविधाएँ नहीं दी, हम क्या करें? नहीं भैया, मैं मेरे नहीं, नहीं, पापा नहीं, को मैं ये गलत तेरे नहीं अगर मन बता में रहा आ रही है मैं। तो उसको निकाल दे। देख मैं तुझे एक बात बताता हूँ, एक कहानी सुन ले उन्होंने, छोटी-सी। मेरे मेरे फादर ने हमारे को सबको सक्सेस किया है। मेरी छोटी बहन है, वो जोधपुर के अंदर एलडीसी है। मेरी बड़ी बहन की शादी की थी तो वो तो बस उस आदमी ने फिर जीजा जो जी भी है, करा ना मेरे भाई, अगर इंटरनेशनल बॉक्सर है। सुन ले, उस आदमी ने अगर जुआ खेल के भी अपने बच्चों को लगा दिया ना काम पे, तो उस आदमी का जीवन सक्सेस है। उस पे तो दोष मत मढ़ के उसने ये करा, वो करा, ये करा, वो करा। समझ में आया तेरे को? उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। वो आदमी जुआ खेले, बीड़ी पिए, दारू पिए, तेरे को क्या मतलब उस चीज़ से यार? उन्होंने कोई पितृधर्म निभाने में कुछ कमी बेसी रखी तो तू मुझे बता दे कि साहब हमारे को हमारे बाप की शादी की वजह से हमारा ये नहीं मिला। उन पे छोड़ ना यार, मेरे को मेरी बात उनसे हो रही है क्या यार? उनसे होती तो मैं उन पे देखता। एक एक शराबी बाप था, मेरी बात सुन, उसके 2 बेटे थे। एक आदमी पूरा आगे निकल गया जीवन में, बड़ा आदमी बन गया साहब। एक आदमी कुछ नहीं कर पाया, भैंचोद रोता रहा जीवन भर, कुछ नहीं कर पाया, दरिद्रता में रह गया। तो दोनों से एक एक साहब ने पूछा कि यार तुम इतने अमीर क्यों हो? और दूसरे ने पूछा भाई तू इतना गरीब क्यों है? तो दोनों का एक ही जवाब था कि मेरा बाप शराबी था। तो साहब क्या है, जो अमीर था ना उसने सोच लिया कि भाई बाप शराबी है, चूतिया आदमी है, इसके माथे रहेंगे, इसके भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं करेगा जीवन में, अपन को अपनी गाड़ी खुद ही चलानी है, अपन को अपना रास्ता खुद ही देखना है। वो लग गया मेहनत में। एक सोच रहा था बहन जो बाप ही शराबी है, मेरी तो किस्मत ही चूतिया है, किस घर में पैदा हो गया, मेरा कुछ नहीं होगा। वो रोता तो ज़िंदगी भर गरीब ही रहा। तो तेरे को जो तूने उल्टियाँ करी है ना मेरे भाई, वो तेरे को खुद को साफ करनी पड़ेगी। मेरे बाप ने आईपीएल खेला, वो खेला, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है। और ये डालने दे यूट्यूब पे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है यार? हमारे बच्चे भी बोलेंगे ना कल को भाई हमारा बाप जुआरी था। छोड़, तू ये देख मेरे भाई कि तेरे को जीवन, तू 28 साल का है, कल को तेरी शादी होगी, तेरी ऐसी हरकतें रही, तू कहाँ जाके रुकेगा यार? अखबार में फ़ोटो लाके ही मानेगा क्या अपनी? और उसमें भी उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर ऊपर भाई अगर वो तेरी फ़ील्डिंग सेट हो गई और फिर तो तेरी तो नरक में जो गाँड फूटेगी वो, जीते जी तूने दुःख दिया, मरने के बाद दुःख देके जाएगा। माँ-बाप को जीते जी तूने दुःख दिया, मरने के बाद तो जब तक वो मरेंगे नहीं ना दोनों, तब तक ज़िंदगी की आखिरी साँस तक तेरे को याद करेंगे और गालियाँ निकालेंगे, बोले बैंचोद ऐसी औलाद आई है हमारे, जीते जी मार के चली गई हमको। वो बहन रोई है वो अलग, ससुराल में रोई है वो अलग, ये भी ध्यान रख लेना। अपने आप को सुधार मेरे भाई, इन चक्करों में कुछ नहीं पड़ा। इन चक्करों में कुछ नहीं पड़ा, ये सब चूतिया बनाने की बातें आती है, इतनी ऐपें आती है, इतनी स्कीमें आती है, बहनचोद हर दूसरे दिन इतनी कंपनियाँ खुलती हैं, ये आदमी को सब बेवकूफ़ बनाती हैं। इनको सब पैसा लेना होता है, ऐंठना होता है, भाई ये तरीके हैं। हम कोई चूतिए बैठेंगे यहाँ पे, हम भी गाँड मरा के आए हैं भैया 15-15 साल जुए में। हमको पता है कि नहीं होता यहाँ पे। 7,000 लोग जुड़े हैं मेरे से, 7,000 में से 80% जुआरी हैं और सब रोने वाले हैं, सब लॉस में भाई। तो तू कहाँ से जीत जाएगा इसमें यार? इसके हाथ जोड़ ले, इसके हाथ जोड़ ले नरेंद्र, इसमें कुछ नहीं धरा, इससे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, माता-पिता को एक बार फेस करना पड़ेगा और हो सकता है उनको विश्वास भी ये हो कि भाई तू वापस वही वाला है, वही वही ढाक के 3 पात, वही वाली बात हो गई। हमको तो तेरे पे विश्वास नहीं है, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से खेल लेगा। लेकिन यार ये जो तू बोल रहा है ना, इस बार उनको गलत प्रूफ कर दे कि साहब अब नहीं खेलूँगा यार। यार छोड़ यार, एक दिन आता है आदमी का, जिस दिन उसको त्यागनी पड़ती है कुछ ना कुछ चीज़ें। वो दिन तू उसको आज मान ले कि आज मेरा वो दिन है। 2.5 लाख देने और धीरे-धीरे चुकेंगे, गोलीबाजी में थोड़ा अव्वल रहना पड़ेगा, थोड़ी दे दे। जैसे-जैसे आएँगे ऐसे चुकाते जाएँगे। घर पे दे दिया, खुद के लिए ₹5,000 निकाल ले, खत्म कर। ईएमआई फटाफट खत्म कर।
तेरे को कंपनी में जितने साल हो गए 6 महीना साल भर निकाल, स्विच कर, 30% पे जा ऊपर। क्यों नहीं जाएगा यार? मैंने बीकॉम वाले लोग देखे भाई जो जयपुर के अंदर 80-80 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। छोटी जगह से निकल, बड़ी जगह पे जा। लेकिन ऐसे ही पैसा बनेगा यार, और कोई तरीका नहीं है पैसा बनने का यार। भाई जुआरी तो रोता ही है, उसके घरवाले भी रोते हैं और इस बात में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, ये दिन सबका आता है यार। आज मैं रो लिया, मैं रुक गया। मैं लंबा खेलता तो भाई मेरी बीवी भी रोती, मेरे माँ-बाप भी रोते। तू उस कंडीशन में कि तू भी रो रहा है, तेरे माँ-बाप भी रो रहे हैं। इसके आगे वाली कंडीशन वर्se ही होगी मेरे भाई, इससे अच्छी तो नहीं होगी देख। नहीं रुका ना, ₹10 का भी खेला, तो आने वाली सिचुएशन तुझसे गंदी होगी, खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। ये बात मैं तेरे को दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे भाई, दावे के साथ। समझ गया क्या यार? जी जी, अब मेरे को अब बताओ, मेरे को अब क्या करना चाहिए, अब क्या करूँ मैं? तू एक काम कर, हम्म। घर जा अगर अभी जाऊंगा तो मेरे को फादर मिलेंगे रूम पे। और वो क्या माँगी, तनख्वाह उड़ा दी पूरी इस बार की? तनख्वाह तो 7 तारीख को आती है ना, उड़ गई अभी परसों जो आई थी। हाँ, अभी तो यही तो बात है ना, वो उड़ा के तो 40,000 लोगों से उधार लेके वो भी उड़ा दिया। यार अब तो फेस ही कर यार, और क्या बोलूँ तेरे को यार? हाँ। फेस ही कर घरवालों को, और तो क्या बोलूँ यार? कहीं से लोन मिल सकता है तो लोन लेके एक बार घरवालों को दे, लेकिन भाई ये भैंचो ऐसा भी नहीं कि लोन लेके जुआ खेल लिया वापस से। क्रेडिट कार्ड है उससे पैसे निकाल ले, कुछ तो ऐसे ही करना पड़ेगा। देख मैं तो बोलूँगा, देख भाई घर जो जाए ना, तो खाली हाथ मत जा। उनको जो देना होता है वो दे के, फिर तू तेरे हिसाब से मैनेज कर जो भी, खाली हाथ घर मत जा ताकि चीज़ें खराब ना हो। और आगे इसको छोड़ देना, तेरे को आज 4 रास्ते दिख रहे हैं, इससे उधार ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो सारे रास्ते बंद हो जाएँगे ना भाई, फिर कहीं जाने के लिए नहीं बचेगा, कहीं जाने के लिए नहीं बचेगा, ध्यान रखना ये बात। अरे भैया, मैं ऐसा मतलब बिल्कुल वो भी नहीं हूँ। अगर मैं मेरी लाइन अच्छी रहती है ना, तो मेरे को मेरे फादर बढ़िया सेट कर जाते हैं हर चीज में। अब ऐसा भी नहीं है। अभी तो थोड़े दिन पहले फादर ने मकान बनवाया गांव में, कम से हुँ। कम 50-55 लाख रुपए तो मकान मकान में लगाए उन्होंने। हाँ, और बढ़िया, अभी बड़ी सिस्टर की शादी की थी, तो तो यार उनका भी उनसे मतलब तेरे को उनको क्या मतलब है यार? वही वाली बात बढ़िया है यार। करा था पूरा सिस्टम। तो पापा तो अपना काम कर रहे हैं ना यार, अब तू ये थोड़ी बोलेगा कि मेरा बाप मेरी उधारी नहीं चुका रहा है इसलिए मैं और जुआ खेल रहा हूँ यार। नहीं नहीं, ये तो गलत है ना यार। गलत है। मेरे को खुद को नहीं, उन पे क्यों, गिल्ट तेरे को महसूस क्या होता मतलब है। है? कल को तू मेरे से बोलेगा कि भैया आप और मैं दोनों जयपुर से रहते हैं यार, आप गलती है यार, आपने मेरे को हेल्प नहीं करी, आपने मेरे को आधी पेटी नहीं दी, 50,000 नहीं दी, मैं क्यों दूंगा यार? हाँ, आपको दोगे, सही तो बात है। तेरे पापा भी क्यों देंगे तेरे को यार? सही बात है ना यार, ये भी तो है ना सही यार। बात। नहीं, सही बात है भैया। वो तो गलत है ना यार, देख समझ। जो आपने करा कर्म तो खुद भोग, गलत करे तो भोग, अच्छे भोगे तो भोग। और जुआ खेलेगा तो कर्म तेरे को ही भोगने पड़ेंगे, घर वालों को ही भोगने पड़ेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। इस चीज़ का विनाश जो है ना भाई, वो चक्रवर्ती विनाश है ये। एक तक नहीं रुकता, चारों तरफ चक्कर, 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 चक्कर करते सबकी गांड मारता है जो आपके आस-पास वाले लोग होते हैं। भैया, समझ मेरी बात एक को। एक छोटी सी बात और। बोलना। अब ये पता नहीं ये क्या होता है, अब मेरे साथ होता है या पता नहीं, जो मेरे दिमाग की सोच है, पता नहीं क्या ही है। बताओ। मैं जब भी नाम जप करता हूँ ना, हाँ। तो ये चीजें मतलब ऑटोमेटिकली अकस्मात बंद हो जाती है। और जैसे ही अगर मेरे कुछ कर्म बिगड़ गए, या फिर सट्टा जुआ में घुस गया, या कुछ भी मान लो, जैसे हुँ, एक बार जैसे मान लो कि ड्रिंक भी कर लिया अगर, हुँ। तो वो नाम जब भी छोड़ जाता है, और ऐसे ऐसे जीवन में कांड कांड होने लग जाते हैं। नहीं, ये तो एक मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम जप करने से तुमको पॉज़िटिव वाइब्स आ सकती है, लेकिन जब आप खुद ही परेशान होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ तुमको हेल्प करेगी। इसलिए नहीं करेगी, मैं बताता हूँ क्यों? अगर तू जुआ कंटिन्यूअसली खेल रहा है और तू सोचे कि नाम जप से सब मेरा एकदम ही जुआ छूट जाएगा, वो नहीं होगा। देख क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मन को शांति आप नाम जप से दिला सकते हो, तनाव कम हो सकता है, एकाग्रता बढ़ सकती है, ठीक है? तीनों ही चीज़ों को कंबाइंड करके तुझे इस चीज़ में मोटिवेशन लाना है कि भैंचोद जुआ नहीं खेलना, तो तेरा नाम जप सफल होगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना। नाम जप वाला काउंटर मेरा भी है, मैंने भी खूब करे हैं, मुझे फ़ायदा नहीं दिखा उसका, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो अलग बात है। चलो मेरी तो थॉट प्रोसेस ही अलग हो गया, लेकिन ये है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेडिटेशन से मन को बहुत शांति मिलती है, किताबें पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। तू मेडिकेटेट कर और तेरे को नाम जप का फ़ायदा मिलता है ना, तो बिल्कुल फ़ायदा उठा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरे भाई, उस चीज़ का जो तेरे को मिल रहा है ना कि मेरे को मेंटल सुकून मिल रहा है, मेरे मन में नहीं आ रही, फिर उस चीज़ को कंटिन्यू कर यार। किसमें? जुए को छोड़ने के लिए जो तूने मोटिवेशन बना रखा है ना उसमें। नाम जप कर रहे हैं, फिर अपन ने एक बार दारू पी ली, फिर अपन ने दारू पीते-पीते जुआ खेल लिया, फिर से कोई सेंस नहीं है यार। अगर छोड़ रहा है तो पूरा ही छोड़, और इसको एक तरह की सपोर्ट मान के यार, इससे मज़ा आ रहा है मेरे को हेल्प मिल रही है।
मेरे को मज़ा आ रहा है, मेरे को एकाग्रता मेरी बढ़ रही है। तब तेरा को फ़ायदा होगा इसमें। तू सोच रहा है कि मैं नाम जप कर लूँगा और मेरे पाप का ही नाश हो जाएगा एकदम, तो साहब वो पॉसिबल नहीं है यार। आंतरिक शुद्धि मिल जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। सही बात है ये, है ना मेरे भाई? सही बात है। तू घर जा, कहीं न कहीं से पैसे जुगाड़ और मुझे बता फिर क्या हुआ, ठीक है? ठीक है, मैं करता हूँ। ध्यान रख। ओके।